दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे बहुत ही अच्छा और अभी जो है कंफर्टेबल जोन में है, जो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50 से 60% तक नीचे आ गया है, और जो कि आप देखेंगे कि जिसका मार्केट कैप जो है नॉट इन इंडिया, अब्रॉड में भी उसका मार्केट बहुत तेजी से चलता है। और प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, हाल ही में जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि Hyundai मोटर्स को पीछे छोड़ के अभी सेकंड पोजीशन में आ गया है। तो आप सबको लगता गेस कर ही लिए होंगे कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जी। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है कि ब्रोकरेज ने इसमें कवरेज करना शुरू कर दिया है। CLSA और आपका और जो मोतीलाल ओसवाल, इन सब का एजेंसी जो है वो लोग अपना कवरेज इसमें शुरू किए हैं। हालांकि अभी मार्केट में जो कंडीशन चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच में लेकर जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके चलते जो ऑटो कंपोनेंट्स चीन से अमेरिका को सप्लाई होता है उसमें अभी 145% का टैरिफ लग गया है। यानी चीन से जितना भी कार और ऑटोमेटिक का सामान जो सप्लाई होता था अमेरिका को, वो अभी महंगा हो जाएगा। और वहां पे चीन का जो गाड़ी का ब्रांड है VB, अभी वो अमेरिका में बिक्री होना बहुत ही कम हो जाएगा। खबर ये भी तो आया है कि कुछ कंपनीज अमेरिका में जो है वो सोच रहे हैं कि वो लोग चाइना चले जाएं, या चाइना के आसपास किसी कोई एरिया देखे जहाँ पे सस्ते में उनको बिजनेस करने का चांस मिले। जिस जो ऑटो पार्ट्स वो लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनके लिए, उनको बंद करना पड़ेगा। तो इसके चलते टाटा मोटर्स जो जिसका US और UK में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपना सेल्स, जैसे जगुआर और रेंज रोवर, इसको इसमें सेल्स में इंक्रीज करने का। क्योंकि अमेरिका में टेस्ला और जो जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सब को छोड़ने के बाद टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो सस्ते में अच्छा वाला टिकाऊ गाड़ी जो है बेचता है। तो अगर चीन को धोखा मिलता है, या कि यानी चीन को अगर टक्कर मिलता है अमेरिका से अपना ट्रेड वॉर में, तो ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हालांकि अभी 3 महीने तक जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगने वाला है वो बंद हो गया है, तो उसके चलते टाटा मोटर्स में ग्रोथ बहुत ज्यादा होने का आशा है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। बात करेंगे इस शेयर का फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल्स आप देखेंगे P6 से 7 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है ये शेयर। कोई अगर इन्वेस्टर आपको इसको ऊपर एनालिसिस करना चाहे, इसके ऊपर जानकारी, या फिर इसके ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके इस शेयर के बारे में अपना पोर्टफोलियो को रखने के लिए सोच सकता है, तो जरूर एनालिसिस करें। इसका लास्ट 5 साल का CAGR आप देखेंगे, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो 93% का है। यानी कंपनी ने लास्ट 5 साल में 93% तक रिटर्न कंटिन्यू देके आ रहा है। कंपनी का डेट दिन भर दिन कम हो रहा है। मैनेजमेंट का यह मानना है कि अगले कुछ सालों में मैनेजमेंट और भी डेट कम करेगा, जिसके चलते कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। बात करेंगे इनसाइड इंडिया का। इनसाइड इंडिया में कंपनी चेन्नई में भी प्लांट शुरू करने वाला है EV के सेक्टर में। तो ओवरऑल चेन्नई के पास फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। सेकंड पॉजिटिव चीज ये है कि चाइना का इम्पैक्ट के चलते ओवरऑल अब्रॉड में बिक्री बहुत ज्यादा आएगा, रेवेन्यू ग्रोथ उधर भी देखने को मिलेगा। थर्ड पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो बहुत ही लिक्रेटिव है, यानी बहुत ही अच्छा, मतलब आकर्षणीय है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अपने ऑल टाइम हाई 1200-1300 से नीचे आ गया है, बहुत ज्यादा 56% टूट गया शेयर। तो अभी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, फेयरली वैल्यूड है कंपनी। जो ऑटोमोटिव सेक्टर में मारुति सुजुकी के बाद इंडिया में टॉप सेकंड में आ गया है, जो कि ज्यादा कार बेचने में उसका Hyundai से बाद इसका नंबर आ जाता है। तो ओवरऑल इस टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ग्रोथ आउटलुक और पॉजिटिव चीज बहुत ज्यादा है। नेगेटिव चीज के बारे में देखेंगे तो एक चीज है कि टैरिफ वॉर कब कहाँ क्या हो जाए, ट्रम्प साहब का कब मन क्या हो जाए, कोई पता नहीं। अगर इंडिया के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लग जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बड़ा कड़ी चुनौती है इस शेयर के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर एक शेयर के लिए। तो ये टैरिफ वॉर का जो तलवार है वो हमेशा लटकता रहेगा, इसलिए इसमें इस सेक्टर में कॉशियस रहना बहुत ही जरूरी है।
कॉशियस भी रहना है, एनालिसिस भी करना है, और अगर आपको ल्यूक्रेटिव लगे और जो आप कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जो आप सोचते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अभी लोअर प्राइस लेवल में एंट्री करने के लिए, तो आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस्ट का मानना है कि अभी जो 60% तक टूट गया है शेयर, आने वाले दिनों में वो ऑलमोस्ट और 30 से 40% तक ग्रोथ यहाँ से दिखा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। और अगर ये टैरिफ वॉर खत्म हो जाए तो, लेकिन अगर टैरिफ वॉर चलता रहा ऐसा तो शायद ग्रोथ में दिक्कत आ सकता है। दूसरा शेयर जो हम बात करेंगे वो है इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंडसइंड बैंक में क्या इशू था और क्या क्या हुआ था, मैनेजमेंट का क्या डिसीजन था, तो उसी का एक बड़ा इंप्रूवमेंट आया हुआ है। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई इंप्रूवमेंट होगा तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो होप कि आप सब्सक्राइब किए होंगे। तो इस इंप्रूवमेंट जो आया है कि कंपनी जो पीडब्ल्यूसी को अपना ऑडिट करने के लिए दिया था उसका फेलियर का, उसका पीडब्ल्यूसी ने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया है और उसका जो एक बंद लिफाफा में डाल के अपना सारा दस्तावेज कंपनी को, इन्वेस्टमेंट बैंक को पीडब्ल्यूसी ने दे दिया है। अब ये पता नहीं उसमें क्या उनका फाइंडिंग्स है, हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम उसका फाइंडिंग्स के ऊपर देख रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसको वो लोग इंटरनल ऑडिट करने के लिए और एक कंपनी को जो दिए थे, उनका रिपोर्ट सबमिट करना अभी बाकी है। जो लोग एनालिसिस करेंगे कि ये जो डिस्क्रिपेंसी हुआ था इसका मेन रूट कॉज क्या है, तो उसका एनालिसिस अभी गोइंग ऑन है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया हुआ है। उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में उनका भी रिपोर्ट आ ही जाएगा। तो अगर आगे कुछ प्रोग्रेस होगा तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट जो शेयर है मेरा लिस्ट में वो है जेंसल इंजीनियरिंग। उसमें भी एक इंप्रूवमेंट आया हुआ है। कंपनी अपना जो एक्सपेंशन के बारे में प्लान कर रहा है, कंपनी और एक्सपेंशन करेगा ईवी के सेक्टर में, और अपना जो शेयर्स का वैल्यू है वो अभी और शेयर्स इशू करेगा प्रमोटर्स को, जिसके चलते प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ेगा कंपनी में, और उसका जो 10 रुपीज का शेयर है वो अभी 10:1 में 1 रुपीज का शेयर वैल्यू आ जाएगा, जिसके चलते प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर होगा। और कंपनी इसका मैनेजमेंट इससे उम्मीद लगा रहा है कि इससे उनके पास फंड तो ज्यादा होंगे और जिसके चलते कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और कंपनी आगे ग्रोथ प्लान अपना तय कर सकेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आया है। इसमें भी और कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आगे आने वाले दिन में मिलेगा तो मैं जरूर आप सबों को इन्फॉर्म करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए तो जरूर आपको मिल जाएगा।